श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद मास की अमावस्या यानी सबसे बड़ी अमावस्या जो 500 वर्ष बाद 500 ईयर बाद ऐसा संयोग बन रहा है। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन किए जाने वाले आसान और अचूक उपाय के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आसान, असरदार और अचूक उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी, आपके जीवन में आ रही बाधाएं मिट जाएंगी और पितरों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं इस एक उपाय को करने से हल हो जाएंगी और आप धनवान पुत्रवान हो जाएंगे। आपकी जो भी मनोकामना है शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, 2023 का साल दुर्लभ और दिव्य संयोग वाला साल है। इस साल जो भी विशेष तिथियां पड़ रही उनमें अद्भुत संयोग बन रहे। ऐसे में किया जाने वाला कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। भक्तों, 14 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद की अमावस्या है। इस दिन राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इसलिए इस दिन घर की इस दिशा में एक दीपक जला देने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। भक्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भक्तों, सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। भक्तों, भादो मास की भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर को सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:43 से लेकर 5:19 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है भाद्रपद अमावस्या के सभी पितरों की आत्मा पृथ्वी लोक पर आती है और अपने प्रियजनों से तर्पण लेने के लिए। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण नहीं करते उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते। इसलिए भाद्रपद अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण हो जाता है। भक्तों, मान्यता है पितृपक्ष में तर्पण करने से, पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, पितरों का श्राद्ध उनकी मृत्यु की तिथि के दिन ही किया जाता है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। भक्तों, पितृपक्ष के 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होते हैं। जिन पितरों की तिथि मालूम नहीं होती उनका श्राद्ध सर्वपितु अमावस्या के दिन किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करना अति आवश्यक माना जाता है। मान्यता है यदि अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण न किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है
और वे भूत प्रेत की योनि में संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए भक्तों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। मैं ये सब अपने वीडियो में इसलिए बता रही हूँ जिससे पितृपक्ष का महत्व सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग जान सकें और अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि भक्तों, यदि आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। आप अपने जीवन में प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अन्यथा लाख कोशिशों के बाद भी कामयाबी आपसे एक कदम दूर ही रह जाती है। इसलिए भक्तों, हमें अपने पूर्वजों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती है। उन्हें जीवन भर दुख से गुजरना पड़ता है। कुछ ना कुछ परेशानी बनी ही रहती है। भक्तों, भाद्रपद की अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन आप छोटे छोटे उपाय करके भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है जिनके ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, पितरों के आशीर्वाद से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है तथा आपके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है, आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है, सफलता प्राप्त होती है। इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। भक्तों, जानते हैं वो कौन सा उपाय है जिसे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपने सुबह स्नान कर लिया तो शाम को अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो के इसके बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके ही यह उपाय करें। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। दीपक किसी का भी हो, चाहे मिट्टी का हो, पीतल का हो या आटे का हो, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। आटे का दीपक बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखें। शुद्ध आटा लेकर शुद्ध अच्छे पानी से इस आटे का दीपक बनाएं। दीपक में लंबी बत्ती लगाएं। दीपक घी का जलाएं। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा और किसी तेल का दीपक में उपयोग ना करें। यह दीपक आपको सूर्यास्त के बाद ही जलाना है। भक्तों, आप इस दीपक को भगवान जी की पूजा करने के बाद जला सकते हैं। इस दीपक को आप पूजा घर के अंदर नहीं रखें। पूजा घर के पास आप किसी भी साफ स्थान पर अपने पूर्वजों के नाम से दीपक को रख सकते हैं। भक्तों, दीपक को लकड़ी के पटे पर रखें। दीपक रखते समय दीपक को आसन अवश्य दें, यानी दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत चावल डाल लें, उसके ऊपर दीपक रखकर जलाएं। भक्तों, दीपक जलाते समय ध्यान रखें दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इस दीपक को आप अपने घर के दक्षिण कोने में किसी साफ स्थान पर जला सकते हैं। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृ लोक है, ऐसा माना जाता है। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा से ही पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करने आते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। बाकी दिनों में केवल अमावस्या तिथि के दिन पितरों को दीप दान करना चाहिए, क्योंकि शुभ अवसर पर दीप जलाना एक अनिवार्य परंपरा के रूप में माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है, श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया गया दान भी श्राद्ध के समान ही होता है। इसलिए अमावस्या तिथि की रात्रि में श्रद्धापूर्वक
दक्षिण मुखी दीपदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह एक खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी एक माला जाप करें। यदि आप 108 बार जाप नहीं कर पाते तो आप जितनी बार कर सकते उतनी बार करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितरो देवाय नमः। इसके बाद एक माला भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भक्तों, भगवान विष्णु जी को पितरों का देवता माना जाता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, इस दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन आप पितरों के निमित्त थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और अगले दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान दें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है और श्राद्ध से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा कल्याण मार्ग नहीं है। इससे आयु बढ़ती है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, ऐसा करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है बल्कि उनकी कृपा से परिवार के लोग तरक्की करते हैं। पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, पितृ भी देव तुल्य ही माने गए, इसलिए उनमें भी देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। पूजन मंत्र के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने पितृदेव और कुल देवता को नमस्कार करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करने के बाद आप और आपके परिवार के ऊपर सदा उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी प्रार्थना करें। उपाय करने के बाद दीपक के नीचे जो चावल रखे थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। यदि आपने आटे का दीपक लगाया तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें। पितरों के निमित्त किए गए ऐसे धार्मिक कार्य हमें पितरों का आशीर्वाद दिलाने में सहायक होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए उनका आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होता है। इस उपाय से आप भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का अंत हो जाता है। भक्तों, इस काल सर्प योग, धन लक्ष्मी योग और भी कई दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं तथा महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन किए जाने वाले उपाय पर महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के बाद इस दुर्लभ संयोग में महादेव की कृपा के भागीदार बने। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।